जरा सोचिए, अरबों की विरासत और उससे भी बड़ा कंफ्यूजन। आज हम बात करने वाले हैं हाउसफुल 5 के इस जबरदस्त हंगामे की। एक ऐसी कहानी जहां कॉमेडी है, क्राइम है और इतना कैश है कि किसी के भी होश उड़ जाएं। तो कहानी शुरू होती है एक नंबर से और वो नंबर है 69 बिलियन पाउंड्स। जी है, सही सुना, 69 अरब पाउंड। ये वो जबरदस्त रकम है जो ब्रिटेन के 7वें सबसे अमीर आदमी रंजीत डोबरियाल अपने 100वें जन्मदिन पर दुनिया को अलविदा कहते हुए पीछे छोड़ गए। अब इतनी बड़ी दौलत का वारिस भी सिर्फ एक ही है, उनका खोया हुआ बेटा जिसका नाम है जॉली। लेकिन यहाँ एक छोटी सी या कह लें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी को भी नहीं पता कि ये जॉली आखिर है कौन। और फिर ठीक वही होता है जिसका डर था। जैसे ही ये खबर बाहर निकलती है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 लोग दावा ठोकने पहुंच जाते हैं और हर कोई कहता है मैं हूं असली जॉली। बस यहीं से पागलपन का मीटर ऑन हो जाता है। अब देखिए, रंजीत डोबरियाल भी कोई सीधे साधे आदमी तो थे नहीं। उनकी जो वसीयत है वो एक होलोग्राम के जरिए सामने आती है और वो सिर्फ वारिस का नाम नहीं बताती, अरे नहीं, बल्कि उसे ढूंढने के लिए एक जबरदस्त पहेली खड़ी कर देती है। और ये पहेली सुलझेगी 3 शर्तों से। मतलब असली जॉली को पहचानने के लिए 3 बहुत ही कह सकते हैं अजीबो-गरीब क्राइटेरिया हैं। पहला, उसे लेफ्टी होना चाहिए। दूसरा, उसके कूल्हे पर जलने का एक खास निशान होना चाहिए। और तीसरा, उसकी शादी किसी विदेशी से हुई होनी चाहिए। अब सोचिए जरा, ये सब साबित कैसे होगा? तो चलिए अब मिलते हैं उन 3 धुरंधरों से जो इस तकदीर को अपनी मुट्ठी में करने के लिए आए हैं। तो मैदान में उतर चुके हैं हमारे 3 दावेदार। पहले हैं जलाबुद्दीन, जिनकी पत्नी ज़ारा अफगानिस्तान से हैं। दूसरे हैं जलभूषण, जो अपनी श्रीलंकन पत्नी के साथ आए हैं। और तीसरे हैं जूलियस, जिनकी पत्नी कांची नेपाल से हैं। तीनों अपने अपनी कहानियों के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और बस यहीं से कन्फ्यूजन का अगला लेवल शुरू होता है। अभी तक तो सब कुछ बड़ा मजाकिया चल रहा था, है ना? कॉमेडी ऑफ एरर्स। लेकिन अब ये विरासत का खेल एक बहुत ही खूनी मोड़ लेने वाला है। मामला अब सिर्फ पैसे का नहीं रहा, अब ये जान का बन चुका है। इस पूरे ड्रामे और कंफ्यूजन से तंग आकर रंजीत का दूसरा बेटा देव एक बिल्कुल लॉजिकल कदम उठाता है। वो कहता है भाई ये सब छोड़ो और तीनों का डीएनए टेस्ट कराओ। सिंपल, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर ट्विस्ट देखिए, नतीजा आने से ठीक पहले डॉक्टर का ही मर्डर हो जाता है। अब ये मामला सिर्फ विरासत की लड़ाई नहीं रहा, अब ये एक प्रॉपर मर्डर मिस्ट्री बन चुका है, और वो भी एक बंद क्रूज शिप के बीचों बीच। और इस एक मर्डर के बाद तो उस क्रूज शिप पर जैसे पागलपन का तूफान ही आ जाता है। हर किरदार अपने असली रंग दिखाने लगता है और सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जरा उस रात के हंगामे की एक झलक देखिए। शाम को सबको नशा दे दिया जाता है। आधी रात को हमारे तीनों जॉली होश में आते हैं, लेकिन गलत कमरों में और गलत पत्नियों के साथ। सुबह होते होते जॉली नंबर 3 की पत्नी कांची गायब हो चुकी है, बेदी नाम के एक और किरदार का मर्डर हो गया है, और इस सब की जांच के लिए 2 बिल्कुल ही अनाड़ी जासूस भी पहुंच चुके हैं। मतलब कंप्लीट केओस। और सारे कत्ल और कंफ्यूजन के बीच हमारे जॉली लोग एक और ही लेवल का कारनामा कर रहे होते हैं, रंजीत की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश। और उनकी कोशिशें इतनी बुरी तरह फेल होती हैं कि वो अपने आप में कॉमेडी बन जाती है। कभी लाश को कालीन में लपेटते हैं तो कभी उसे नशे में धुत मेहमान बताने की कोशिश करते हैं। मतलब वो गलती करते हैं जो की जा सकती है। इतने सारे हंगामे, झूठे सुलागों और कॉमेडी के बीच आखिरकार सच की परतें खुलने लगती हैं। अब वक्त है उस दोहरे धोखे से पर्दा उठाने का जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर कातिल कौन था? डॉक्टर से लेकर बेदी तक, इन सब कत्ल के पीछे किसका हाथ था? क्या वो 3 में से कोई एक जॉली था, या कहानी में कोई और ही विलन छिपा बैठा है? और कातिल कोई और नहीं बल्कि रंजीत का अपना ही बेटा देव और उसका साथी नकली जॉली नंबर 2 जलभूषण निकलते हैं। हुआ ये कि देव को डर था कि अगर असली जॉली मिल गया तो वो सब कुछ खो देगा, तो उसने जलभूषण के साथ 50-50 की डील की और रास्ते के हर कांटे को हटाने का एक खतरनाक प्लान बनाया। तो कातिल पकड़े गए, मामला सुलझ गया, सब ठीक हो गया, राइट? नहीं,
कहानी का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार ट्विस्ट तो अब आने वाला है। 1 मिनट, कातिल तो मिल गए, ठीक है, पर असली जॉली का क्या? वो कौन है? क्या वो इन तीनों में से ही कोई था, या वो कभी था ही नहीं? और ठीक इसी वक्त जब सारा ड्रामा, सारा एक्शन खत्म हो चुका होता है, एक चौथा आदमी सामने आता है, और ये है असली वारिस, जलाल। थोड़ी देर से ही सही, पर हीरो की एंट्री हो चुकी है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार, मतलब एकदम दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट सामने आता है। ये जो असली जॉली है, यानी जलाल, वो पहले से ही 169 बिलियन पाउंड्स का मालिक है। उसे अपने पिता की इस छोटी-मोटी 69 अरब की विरासत में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। वो तो बस बाकी सबसे कहता है कि ये पैसे तुम लोग आपस में बांट लो और मुझे अकेला छोड़ दो। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी के पास पहले से ही इतनी दौलत हो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, तो फिर जैकपॉट का असली मतलब क्या होता है? शायद असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि इस सारे पागलपन से दूर रहने में ही है।